किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है जी फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने जो है 0118 गन्ना वैरायटी खड़ी हुई है। और ये गन्ना जो है भाइयों गेहूं के बाद का है, मई का। जितने भी किसान भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें ज़्यादातर को पूरी नॉलेज है कि इस खेत की बुआई कब हुई। अब भाइयों एक सवाल उठ गया कि वैरायटी जो पास है उसमें 3800 देखो जा रहा है धीरे धीरे, और जो नई वैरायटी मिल और गन्ना समिति किसान भाइयों को दे रही है वो अभी चल नहीं पा रही। तो किसान भाई क्या कर रहे हैं कि वो 0118 पे ही अभी थोड़ा सा विश्वास कर रहे हैं। लेकिन अब एक बात की समस्या आनी शुरू हो गई है कि बहुत से किसान भाई हमें कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ 18 हमने पिछले साल लगाया था वो भी नहीं चल पा रहा। तो ऐसा क्या हो रहा है कि उनका 18 नहीं हो रहा है और हमारे किसान भाई का जो है 18 इतना लेट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और देख सकते हैं गन्ना भी कितना मोटा मोटा है। तो थोड़ी सी जानकारी भैया से लेंगे। भैया जो है गन्ने की बंधाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भैया से भी लेंगे, बहुत मेहनत करते हैं। भैया जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है भैया जी? बढ़िया जी भैया, बहुत बढ़िया। तो मेहनत पूरी हो रही? हाँ जी हाँ जी। समस्या बताओ, समस्या बताओ। बस समस्या तो यो है, किसान भाई नू कह रहे ज़्यादातर जो कमेंट के माध्यम से कह रहे हैं कि जितनी भी गन्ना वैरायटी मिल ने दी पास वैरायटी वो नहीं हो रही बढ़िया। और 38 धीरे धीरे रेड रोड से जाने लग रहा है। हाँ। तो किसान भाई 0118 हमने लगाया वो नहीं हो रहा, तो क्या होना चाहिए जो 18 भी हो जा? नमस्कार जी। नमस्कार। आप देख रहे हैं जी, पुनीत पूनिया बोल रहा हूँ। गांव पपरसा है जी, जिला मेरठ है, उत्तर प्रदेश, भारत देश है जी। बहुत बढ़िया। छोटा सा एक किसान हूँ जी, पपरसा गाँव का। और इसमें यही बात है, जिस 0238 की लोग कसमें खाते हैं गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, अपने घर पे भी और अपने उस पे भी लिखाते हैं उसे किंग, हमारे यहाँ का, हाँ जी हाँ मेरे जी, क्षेत्र का, यूपी का किंग शुगर केन बोलते हैं। हाँ जी। जो इसने अब तक सबसे कम जगह में सबसे ज़्यादा निकल के दिखाया, जिसमें चीनी परसेंटेज, अल्कोहलिक परसेंटेज और दुनिया भर के जो गुण उसमें जो पाए गए, किंग शुगर केन 0238 वैरायटी है। ये भी हमें शुगर मिल नहीं दी थी। ठीक है। ये कहीं से बाहर से रिजेक्ट के रूप में नहीं आई थी जी जी जी। रिजेक्ट के रूप में आ गया, वो हो गया जी। वे तो डॉक्टर साहब है जी, मालिक बनाने वाले बक्सीराम जी। उन्होंने कौन कौन सी वैरायटी बनाई, कितने बार टिश्यू कल्चर उन्हें करना पड़ा, देखो यो विषय उनका है। उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने इजाद करी। देखो माँ बाप ने हमें पैदा करा, हम थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करके और ये लंबी जुबान करके या उल्टे सीधे बोल के या आलोचना करके अपने आप को बड़ा दिखावे, हम कभी भी माँ बाप को पैदा नहीं कर सकते। जी जी जी, माँ बाप से हम पैदा हुए, फिर बच्चे हैं आगे आगे उनसे होंगे जी। एक सिस्टम है। देखो मैंने आपको छोटे शब्दों में समझा दिया, बहुत से भाई समझ भी गए होंगे, बहुत से भाई तो कहेंगे क्या गा रहा। हाँ 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 जी भाई मैं तो यो गा रहा हूँ जिस तरह तुम कह रहे हैं ना, वो बहुत लिखट रही। भाइयों गन्ने की मार्केटिंग हो, बीज बेचने की। हाँ जी हाँ जी। असोजी गन्ना बो, और असोजी नहीं, अगस्त में बोते हैं तैयारी करके। बिल्कुल। और उसकी मार्केटिंग यही हो, उसे मार्च का बताओ और धड़ाधड़ बीज बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे अगले का फिर बेचारे का 150-200 रुपए कोल्लू में गिर जाओ। हाँ हाँ। ये ध्यान रखना, जो पास वैरायटी होगी जी उसे कोल्लू वाला भी भाग के ले। हाँ बिल्कुल सच्चाई। रस वाला भी उसके पीछे पड़ा रहा। क्यों? वही आलू वाली बात, कच्ची फसल वाली बात, जिस साल महंगा बिकेगा हाँ जी, उस साल सड़ा गला भी बिक जा, सब बिक जा, उसकी गैल में रिजेक्ट भी बिक जा। हाँ बिल्कुल। जो वे हाइब्रिड हो जाती रहे, हाइब्रिड जिस साल महंगा चले। और जिस साल आलू पिटे है ना, बहुत भाइयों को तो पता होगा, हमने तो 26-27 साल खेती करी। हाँ जी हाँ। ठेके पे खूब फार्म बोए। जिस साल पिटे है ना, कैसे ही तो नंबर छटवा लो, कैसे टैग लगवा लो कट्टे पे, कितना स्टोर में छोड़ना पड़ा, वहीं सड़ जा, वहीं सड़ जा, वहीं मर जा। उस साल ही कहना दिवालिया हो गया, पागल हो गए, पागल हो गए। तो भैया बात को वापस लावेंगे। 0238 वैरायटी मिलने दी थी, धीरे 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 चली, कहीं हुई कहीं नहीं हुई। हाँ जी। जहां नहीं हुई वहां के लिए एक पॉइंट था, जहां ये किसान अब बता रहे, मैं भी देख रहा हूं सांग, मैं भी बहुत भाइयों की वीडियो देखूं। हमारा तो 38 नहीं हो रहा, अब जा हमारा तो 18 भी नहीं हो रहा।
यो गुलाबी कोई वैरायटी नहीं है जी वही जैसी आलोचना 38 की थी वही उसकी है। वही मतलब कहने का वो है कि श्री राम भगवान थे, उन्हें भी जो था मतलब बेचारों को वनवास काटना पड़ा। जी राम भाई सुनो, आपको अच्छी बात करने के लिए फकीरी की जरूरत है क्या आज के जमाने में? कुछ भाई भी 2025 चल रहा। हाँ जी हाँ कि जी मैं पहले सारा घर से वैराग्य करूं, सारे यहाँ थारा ताम झाम छोड़ दूं, साधु बन जाऊं। हाँ जी हाँ जी भाई साधु बनना जरूरी नहीं है, वैराग्य करना जरूरी नहीं है। आप काम को करते करते बात को समझ जाओ, उसी में आपका सब कुछ, आपके उच्च विचार छुपे हुए हैं। उसी से आप जो है अपना वहीं से जहां भी आप हो। बस 2025 चल रहा, हाथ में मोबाइल है और क्या चाहिए है? हाँ जी हाँ जी है भाई, फकीरी नहीं करनी है आपको अच्छी बात के लिए। ये पहला फकीर बनेंगे जब भी हम अच्छे प्रवचन देंगे, जब भी लोग समझेंगे। आप तो अपनी बात को कह दो। लेकिन उन भाइयों ने भी कमेंट के माध्यम से कहा, तो मुझे आइडिया आ गया जी। मन ने अपने खेतों में आकर सोचा, अपनी फसल से बात करी जी, और भाइयों की भी मैं खेतों में गया जी। मुझे फसल से इन्हीं से मुझे विचार आए, जो वहां वायु थी और जो मैं धरती देखी, मैंने जो काम करा भाइयों, इसमें एक ही पॉइंट हो रहा कि ये जो आप बता रहे हैं ना, हमारे तो 18 भी नहीं हो रहा, 23 भी नहीं हो रहा, हमारे तो 13,235 भी नहीं हो रहा, 38 भी नहीं हो रहा। गन्ने में नहीं गड़बड़ है जी, ना आपकी बुआई में गड़बड़ है जी, ना जो आप दवाई छिड़क रहे हैं उनमें गड़बड़ है जी। भाई गड़बड़ मिट्टी में है। ओहो, या तो कोई तत्व घट रहा या कोई तत्व बढ़िया। मतलब जमीन जो है मारू होती जा रही। ना ना ना, यो बात नहीं है। जमीन में कई बार ऐसा हुआ है, हर साल जो है मौसम अलग तरह का है। हाँ, जिस साल सर्दियों में बारिश नहीं होती उस साल गर्मी कैडी कटे है। हाँ सही कह रहे हैं। जिस साल सर्दियों में बारिश बढ़िया टाइम पर होगी और खूब कोहरा पड़ेगा, खूब पाला पड़ेगा, उस साल आगे की गर्मी बहुत अच्छी कटे है। अच्छी कटे, सही कह रहे हैं। मौसम जो रहे खुशक रहे, देखो सही रहे। आपको बताऊं, स्प्रे की दवाई जाडों में क्यों करनी चाहिए? हाँ जी। अब फसल में फंगस बनेगी, नमी आ रही बहुत ज्यादा, हाँ, तो उस घास की दवाई का काम है सुखाना। हाँ जी, घास को सुखाना, जिस फसल पर कर दोगे उसका सुखाना, पानी की नाली को सुखाना। तो यो फॉर्मूला गर्मियों में अगर आप करोगे तो फसल मरेगी, 200% मरेगी, नुकसान होगा, खुशकी आओगी। हाँ जी। आप ज्यादा पानी दोगे रेड रूट बढ़ेगा, गिल्ले पे गिल्ला, गिल्ले पे गिल्ला। यो सर्दियों में करना, इसलिए अब देखो, अब नीचे हाँ जी, लग रही, हाँ जी, हाँ। यो घास भी हो रही, गन्ना बिल्कुल पानी नहीं मांग रहा, नहीं मांग रहा, किसान ट्यूबवेल बंद नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे, सही कह रहे तो घास की दवाई इन दिनों में करो और खेतों को सुखाओ। बिल्कुल। आपका गन्ना रात की ओस से वजन पकड़ लेगा। बिल्कुल। गन्ना गिरेगा कम, गन्ना मोटा ज्यादा होगा, हरा गोला रहेगा, बेहतरीन दवाई की जरूरत आपको कम पड़ेगी। बिल्कुल। तो घास की दवाई हमेशा हल्की मात्रा में जी सर्दियों में करनी चाहिए। बिल्कुल, ये है। तो आप ध्यान रखो इसी बात से। मैंने 5-4 बात बताई हैं, समझने वाले भाई समझ गए होंगे। ये सारा मट्टी में या तो कोई तत्व बढ़ गया या कोई तत्व घट गया बहुत ज्यादा, तो मतलब इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, आप मैं फिर नहीं आपको बता रहा, ट्राइकोडर्मा डालने से भी पहले मिट्टी की जांच कराओ। मिट्टी भाई अपने गन्ना विभाग सोसाइटी से जाके मिलो, गन्ना विभाग से मीटिंग करो, अपने क्षेत्र के खास खास किसान भाई इकट्ठे हो जाओ जी, ठीक है नहीं, और भाई इकट्ठे होके जाओ वहां, उनसे बात करो, उन्हें अपने जंगल, अरे एक खेत की नहीं, सारे चक्की पूरे जंगल दिखाओ जहां जहां तक भी गन्ना मर रहा जी, और जिस खेत में गन्ना बढ़िया हो रहा उसकी भी मिट्टी टेस्ट करवाओ। हाँ, इसमें क्यों बढ़िया हो रहा, क्यों बढ़िया हो रहा, उसमें वो भी आओगा किसान भाई, अगर नहीं भी बताओगा हमने क्या दवाई डाल रखी, उसमें अगर जिंक बढ़िया पड़ा है, सल्फर बढ़िया पड़ा है, नाइट्रोजन कई बार पड़ी है, तो वो चीज उसमें निकल कर आओगी। देखो जैसे आजकल के डॉक्टर जो है अंदाजे से नहीं दे रहे दवाई, वे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हाँ, और आपका जो एक्सरे है वो इसीलिए तो करवाते हैं जिससे मैं अंदाजे से दवाई ना खिलाऊं, मरीज जो है कम टाइम में ठीक हो जाए। अल्ट्रासाउंड जो करवाते हैं, देखो सुनो, हम तो भाई हाथ जोड़ा है परमात्मा के, ना हो ऐसा किसी के साथ में, पर यो ये भाई मिट्टी टेस्ट करवा लो, आपकी वो समस्या सुलझ जाओगी। मतलब आदमी का तो हम करवा रहे हैं अल्ट्रासाउंड और रिपोर्ट, हाँ। और जमीन की हम करवा नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी, आप बात में दम है जी। आप हिल्ला करना छोड़ दो, ठीक, दुनिया की कोई दुश्मन ही नहीं, आपका शरीर ही आपका दुश्मन बन जाएगा, यो ही काबू में नहीं आने का। आज सिर में दर्द, आज तो मुझे उससे चिढ़ हो रही, आज तो मैं उसका इलाज कर दूंगा, मैं तो नू कर दूंगा हवाबाजी, आपका शरीर ही आपका दुश्मन है, इसलिए भैया हिल्ला कर लो, पसीना काट दो। हाँ, दुकान पे खाली बैठे, अगर दुकान पे घाक नहीं आ रहा इतना अपनी साफ सफाई कर लो, है अपने खेत में आ जाओ, अपने खेत में हिल्ला कर लो, अरे 4 डंगर बांध रखे उन पे हिल्ला कर लो, जरूरी नहीं जड्डे में समरसेबल चलाना, दूंगा नहा तो रहे नहीं भाई, कपड़ा लेकर उन पर कपड़ा ही रगड़ लो। हाँ, मतलब कुछ भी करो भाई। देखो सुनो, खाली शरीर छोड़ दो, शरीर का नाश, जमीन का ध्यान ना रखो, जमीन का नाश, फसल का ध्यान, फसल का नाश। बिल्कुल तो भाई वो गड़बड़ वही है जहां सारे बीज नुका, भाई एक में चल कमी आ गई, मैं तो मान रहा 38 में, हाँ जी, हाँ जी, 18 भी नहीं हो रहा, 23 भी नहीं हो रहा, 13,235 भी नहीं हो रहा भाई। अगर 5 वैरायटी मिल दे रहा है
तो मील अपना नाश करने को थोड़ी दे रहा बिल्कुल कि मैं अपने अपन को ताला गिर लूं, और तुम्हें पता अगर मील पर ताला गिर गया तो सारा क्या होगा। बिल्कुल जिन क्षेत्रों में मील नहीं है वहां जाके हालात देख लो। सही कह रहे हैं। जमीन तो एक किसान पे कई सौ बीघे, पर बेचारे रह तो रहे झोपड़े में, झोपड़े में है थारे टैल लग रही है। बिल्कुल 30-30 लाख की गाड़ी में बैठ के चल रही है, तुम आंदोलन में बैठ के जाओ तो शहर वाले भी तुम्हें देख के शर्मा जा। तो भाई ये कैसे किसान है, ये तो ओडीफाई ट्रैक्टर फॉर्च्यूनर ओडी में बैठ कर आ रहे किसान, तो अरे गंडे की तो ताकत है। बिल्कुल, और इस बात को समझ नहीं रहा कोई भी। अगर अलग तरीके से ले रखी तो भाई हम हाथ जोड़े उनके, उनके बिजनेस चल रहे, पर भाई देखो हमारी तो वही कंटों की दौड़ बिटोड़े लो। बिल्कुल अपनी जान कहाँ बचाओगी या किस बात पे गुमान करेगी। सही तो कह हमारे तो भैया दौड़ मिल लो, और इस गांडे से है, गांडा खेत में है तो अपना मिल लो, चले जा आ जा, हमारी मरोड़ तो देखो हमारे गांडे से है। बिल्कुल और इसमें रह के हमें इतना पता चल गया, देखो सुनो गेहूं का गांडा ऐसा हो गया जी, तो जमीन बढ़िया है, जब तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों अपनी मिट्टी गन्ना विभाग से बात करो, मिल आपका नुकसान कभी नहीं चाहता, पर तुम तो मिल में जाते ही नहीं। बिल्कुल भाई मिल वालों को बुलाओ, मट्टी टेस्ट करवाओ, और यो नहीं एक खेत की, सभी की, जिनका हो रहा जिनका नहीं हो रहा। जिनका नहीं हो रहा, सही कह रहे हैं। अच्छा जी भैया धन्यवाद, बहुत बढ़िया जानकारी दी जी सभी को, बहुत बढ़िया जी। किसान भाइयों बहुत ही सॉलिड बात बताई किसान भाई ने। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, लाइक शेयर करो, और कुछ आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो उससे भी दो, उस विचार पे भी हम पॉइंट पे वीडियो जरूर बनाएंगे। नमस्कार।